नमस्कार। आओ सुनाओ मैं आपका स्वागत है। आज की कहानी है मेरी मां। 1971 का साल था। कोलकाता की गलियां शरणार्थियों से भर चुकी थी। हवा में धूल और उदासी का मिश्रण तैर रहा था। हर तरफ चेहरों की भीड़ थी, कुछ थके हुए, कुछ टूटे हुए, कुछ अभी भी उम्मीद की तलाश में। इन सब के बीच शांति थी। उसकी उम्र 40 के आसपास थी, लेकिन चेहरा ऐसा लगता था मानो समय ने उस पर दशकों का बोझ लाद दिया हो। आंखों के नीचे काले घेरे थे, होंठ सूखे और हाथों में एक फटी हुई साड़ी का किनारा था जिसे वो बार बार सहलाती थी। ये साड़ी उसकी आखिरी निशानी थी उस घर की जो अब सिर्फ यादों में बचा था। उसका बेटा सूरज उसके साथ नहीं था। 19 साल का सूरज बांग्लादेश में रह गया था, जहां युद्ध की लपटें हर गली, हर खेत को निगल रही थी। उसकी आखिरी बात अभी भी शांति के कानों में गूंजती थी। वो दृढ़ता, वो जज्बा, जब उसने मां को सीमा पार करने को मजबूर किया था। शांति उस पल को भूल नहीं पाती थी। उसकी आंखों के सामने सूरज की वो छवि थी, कंधे पर एक पुराना थैला, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान और आंखों में कुछ ऐसा जो डर से परे था। वो लड़ने के लिए रुक गया था, अपनी माटी के लिए, अपने लोगों के लिए। शांति का हर दिन एक अनिश्चितता में डूबा था। सुबह होती और वो अपने छोटे से कमरे से बाहर निकलती। कमरा कहना भी शायद गलत था। 4 बांस की छड़ों और एक तिरपाल से बना आश्रय जो बारिश में टपकता था और धूप में जलता था। फिर भी उसने इसे अपना बना लिया था। वहां एक कोने में सूरज की एक तस्वीर रखी थी। वो तस्वीर पुरानी थी, किनारे पीले पड़ चुके थे और कागज पर हल्की सी सिलवटें थी। सूरज उसमें 10 साल का था, हाथ में पतंग की डोर, आंखों में चमक और चेहरे पर वो मासूमियत जो अब कहीं खो गई थी। शांति उस तस्वीर को हर रात देखती। उसकी उंगलियां कागज पर फिसलती, मानो वो सूरज के गालों को छू रही हों। उसकी आंखें नम हो जाती, लेकिन आंसू बाहर नहीं आते थे। वो आंसुओं को रोकती थी, शायद इसलिए कि उसे लगता था कि रोने से सूरज की बहादुरी कम हो जाएगी। हर सुबह वो शिविर के किनारे पर खड़ी होती। वहां एक पतली सी पगडंडी थी जो सीमा की ओर से आने वाले लोगों को लाती थी। लोग आते, कुछ अपने परिवार के साथ, कुछ अकेले, कुछ जख्मी, कुछ भूखे। शांति हर चेहरे को गौर से देखती। उसकी नजरें एक क्षण के लिए भी नहीं हटती थी। हर कदम की आहट में उसे सूरज की पदचाप सुनाई देती थी। हर युवा चेहरे में उसे अपने बेटे की झलक दिखती थी। वो खड़ी रहती घंटों तक, जब तक सूरज ढल नहीं जाता। हवा में ठंडक बढ़ती और वो वापस अपने तिरपाल के नीचे लौट आती। उसकी सांसें भारी होती, लेकिन मन में एक छोटी सी उम्मीद अभी भी सुलग रही थी। उसे यकीन था कि सूरज आएगा, वो जिंदा होगा। वो उसकी गोद में सिर रखकर फिर से कहेगा कि मां उसकी ताकत है। शिविर में दिनचर्या एक जैसी थी। सुबह राशन की कतारें लगती, लोग चुपचाप खड़े रहते, अपने हिस्से की रोटी और दाल लेते। शांति भी कतार में खड़ी होती, लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता। वो उन लोगों को देखती जो दूर से आते थे। कभी कभी कोई खबर लाता, किसी गांव पर बम गिरा, किसी नदी में लाशें तैर रही थी, किसी जंगल में लोग छिपे थे। हर खबर के साथ शांति का दिल डूबता, फिर ऊपर आता। वो अपने मन को समझाती कि सूरज उनमें नहीं होगा। वो मजबूत था, वो लड़ाकू था। उसने अपनी मां से वादा किया था कि वो लौटेगा। रातें सबसे मुश्किल होती थी। शिविर में चारों ओर शोर रहता, बच्चों का रोना, बूढ़ों की खांसी और कभी कभी दूर से आने वाली गोलियों की आवाज। शांति अपने पतले से गद्दे पर लेटती, आंखें खुली रखती। नींद उससे कोसों दूर थी। उसकी आंखों के सामने सूरज का बचपन चलता। वो दिन जब वो पहली बार स्कूल गया था, हाथ में स्लेट लिए डरते हुए। वो शाम जब वो खेतों से फूल लाया था,
सिर्फ इसलिए कि मां को गुलाबी रंग पसंद था। वो रात जब बुखार में तपते हुए उसने शांति का हाथ थामा था और धीरे से मुस्कुराया था। ये यादें शांति के लिए एक साथ सजा और सुकून थी। वो इन्हें बार बार जीती, मानो सूरज अभी भी उसके पास हो। एक सुबह कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। शांति अपने रोज के स्थान पर खड़ी थी जब उसने देखा कि एक छोटा सा समूह पगडंडी से आ रहा था। उनके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर थकान थी और एक लड़का लंगड़ा रहा था। शांति की नजर उस लड़के पर ठहर गई। उसकी उम्र सूरज जितनी थी। उसकी पीठ पर एक थैला था, वैसा ही जैसा सूरज का था। शांति का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो आगे बढ़ी, लेकिन पैर कांप रहे थे। लड़का करीब आया और फिर उसने अपना चेहरा उठाया। वो सूरज नहीं था। शांति की सांसें रुक गई। उसने पीछे हटकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी उंगलियां साड़ी के किनारे को और सख्ती से पकड़ने लगी। वो वापस लौटी, लेकिन उसकी उम्मीद अभी भी जिंदा थी। दिन बीतते गए। शांति का शरीर कमजोर होने लगा था। खाना कम खाती थी, पानी भी बस जरूरत भर पीती थी। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे मध्यम पड़ रही थी, लेकिन मन का वो कोना जहां सूरज बसता था अभी भी रोशन था। वो हर आने वाले को देखती, हर खबर को सुनती। कभी कभी वो अपने आप से बातें करती, सूरज के बारे में सोचती। वो कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा? क्या वो भी अपनी मां को याद करता होगा? क्या वो भी रातों को जागता होगा, उस तस्वीर को देखता होगा जो शांति ने उसे दी थी? ये सवाल उसके मन में तूफान की तरह उठते, लेकिन जवाब नहीं मिलता। एक शाम जब सूरज की लालिमा आसमान में बिखर रही थी, शांति अपने तिरपाल के नीचे बैठी थी। उसकी उंगलियां उस तस्वीर पर थी। अचानक एक हल्की सी हवा चली और तस्वीर उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गई। शांति ने उसे उठाया, धूल झाड़ी और फिर उसे सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े, पहली बार बिना रुके। वो आंसू सूरज के लिए थे, उसकी बहादुरी के लिए, उसकी अनुपस्थिति के लिए। शांति ने उस रात तय किया कि वो हार नहीं मानेगी। वो इंतजार करेगी, हर दिन, हर पल, जब तक सूरज लौट नहीं आता। शिविर में लोग बदलते रहे, कुछ चले गए, कुछ नए आए, लेकिन शांति वही थी, उसी पगडंडी के किनारे, उसी तस्वीर के साथ। उसकी सांसें धीमी थी, लेकिन दिल में एक आग जल रही थी। वो आग सूरज की थी, उसकी मां की थी। वो आग जो युद्ध की लपटों से भी बड़ी थी। कोलकाता की सर्दियां शुरू हो चुकी थी। हवा में ठंडक थी जो हड्डियों तक चुभती थी। शरणार्थी, शिविर में तिरपाल के नीचे रहने वाले लोग अपने फटे कंबलों में सिकुड़ गए थे। शांति भी अपने छोटे से आश्रय में बैठी थी। उसकी साड़ी अब और पतली हो चुकी थी। कंधों पर एक पुराना शॉल था जो कभी सूरज ने उसे बाजार से लाकर दिया था। वो शॉल अब उसकी सबसे कीमती चीज थी। उसकी उंगलियां उसकी बनावट को छूती और उसे सूरज की गर्माहट महसूस होती। उसकी आंखें उस कोने में टिकी थी जहां सूरज की तस्वीर रखी थी। कागज पर अब और सिलवटें पड़ गई थी, लेकिन वो चेहरा, वो मासूम चेहरा अभी भी वैसा ही था। शांति हर रात उसे देखती और उसकी सांसों में एक अजीब सा सुकून बस जाता, वो सुकून जो दर्द से पैदा होता था। दिन अब एक धुंधले सपने की तरह बीतते थे। सुबह की कतारें, दोपहर की खामोशी और शाम की बेचैनी, सब कुछ एक सिलसिले में बंधा था। शांति अब भी उस पगडंडी के किनारे खड़ी होती। उसकी नजरें हर आने वाले पर ठहरती। उसका शरीर थक चुका था, पैरों में दर्द रहता, लेकिन मन अभी भी जागता था। वो हर चेहरे में सूरज को ढूंढती। कभी कोई लड़का लंबा होता तो उसका दिल तेज धड़कता, कभी कोई थैला पीठ पर लटकाए दिखता तो उसकी सांसें रुक जाती। मगर हर बार वो चेहरा सूरज का नहीं होता।
हर बार वो थैला किसी और का होता। शांति वापस लौटती, अपने तिरपाल के नीचे बैठती और फिर से इंतजार शुरू करती। उसका इंतजार अब उसकी सांसों का हिस्सा बन चुका था। शिविर में अफवाहें तेजी से फैलती थी। कोई कहता कि सीमा पर लड़ाई और भयानक हो गई थी। कोई बताता कि नदियों में खून बह रहा था। कोई फुसफुसाता कि जंगल में छिपे लोग अब भूख से मर रहे थे। शांति ये सब सुनती, लेकिन उसका मन इन खबरों को मानने से इनकार करता। वो अपने दिल को तसल्ली देती, सूरज इनमें नहीं होगा। वो चतुर था, वो हिम्मती था। उसने अपनी मां को कभी निराश नहीं किया था। फिर भी हर अफवाह के साथ उसका मन कांपता। उसकी उंगलियां उस शॉल को और सख्ती से पकड़ती। उसकी आंखें उस तस्वीर पर ठहरती, मानो वो सूरज से पूछ रही हो कि वो कहाँ है। एक दोपहर कुछ अलग हुआ। शिविर में हलचल मच गई। लोग अपने आश्रयों से बाहर निकल आए। एक ट्रक आया था जिसमें कुछ घायल लोग थे। उनके कपड़े खून से सने थे, चेहरे पर दर्द की लकीरें थी। शांति भीड़ के बीच खड़ी थी। उसकी नजरें उन चेहरों पर फिसल रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। एक पल के लिए उसे लगा कि उसने सूरज को देखा। एक लड़का था जिसकी पीठ पर वही पुराना थैला लटक रहा था। शांति आगे बढ़ी, भीड़ को धक्का देते हुए। उसकी सांसें उखड़ रही थी। वो लड़के के पास पहुंची और उसने उसका कंधा पकड़ा। लड़के ने मुड़कर देखा। उसकी आंखें सूरज की नहीं थी। उसका चेहरा सूरज का नहीं था। शांति पीछे हटी। उसकी उंगलियां कांप रही थी। वो वापस लौटी, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उम्मीद की चमक, जो अभी भी मरी नहीं थी। रातें अब और लंबी लगने लगी थी। ठंड बढ़ गई थी और शांति का शरीर इसका जवाब देने में कमजोर पड़ रहा था। उसकी सांसें भारी थी, कंधे झुक गए थे। फिर भी वो हर रात उस तस्वीर को देखती। उसकी उंगलियां उस कागज पर फिसलती और उसकी आंखें उस चेहरे में खो जाती। वो सूरज के बचपन को याद करती। वो दिन जब वो नदी किनारे दौड़ता था, पानी में छींटे मारता था। वो शाम जब वो अपनी पतंग को आसमान में ऊंचा उड़ाने की कोशिश करता था और हारने पर भी हंसता था। वो रात जब वो शांति के पास बैठकर चांद को देखता था और उसकी छोटी उंगलियां मां के हाथ में छिप जाती थी। ये यादें अब उसकी ताकत थी। ये यादें उसे जिंदा रखती थी। एक सुबह जब कोहरा शिविर को ढक रहा था, शांति अपने रोज के स्थान पर खड़ी थी। उसकी आंखें पगडंडी पर टिकी थी। उसकी सांसें धीमी थी, लेकिन मन में एक अजीब सी हलचल थी। दूर से एक आकृति दिखी। वो धीरे धीरे करीब आ रही थी। शांति की नजरें उस पर ठहर गई। वो एक लड़का था, लंबा, कंधों पर थैला लटकाए। उसकी चाल में थकान थी, लेकिन कदमों में एक अजीब सी मजबूती थी। शांति का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो आगे बढ़ी, पैर कांप रहे थे। लड़का करीब आया और उसने अपना चेहरा उठाया। शांति की सांसें थम गई। वो सूरज नहीं था। उसकी आंखें नम हो गई। वो वापस लौटी, लेकिन उसकी उंगलियां उस शॉल को और सख्ती से पकड़ रही थी। उसकी सांसें तेज थी, मानो वो अपने दर्द को बाहर निकाल रही हों। दिन बीतते गए। शांति का शरीर अब और कमजोर हो चुका था। उसकी आंखों की रोशनी धुंधली पड़ने लगी थी। उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। फिर भी वो हर सुबह उठती, उस पगडंडी के किनारे खड़ी होती। उसकी नजरें अब भी सूरज को ढूंढती थी। शिविर में लोग उसकी हालत देखते, कुछ तरस खाते, कुछ उसकी हिम्मत की तारीफ करते, मगर शांति को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका मन सिर्फ सूरज के इर्द गिर्द घूमता था। वो उसके बारे में सोचती, वो कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, क्या वो जंगल में छिपा होगा या नदी के किनारे बैठा होगा, क्या वो भी अपनी मां को याद करता होगा या युद्ध ने उसकी हर याद छीन ली होगी। ये सवाल उसके मन में बार बार उठते
और हर बार वो उन्हें दबा देती। एक शाम जब आसमान में बादल छा गए थे, शांति अपने तिरपाल के नीचे बैठी थी। उसकी उंगलियां उस तस्वीर पर थी। हवा तेज हो गई थी और तिरपाल हिल रहा था। अचानक एक लड़का उसके पास आया। उसकी उम्र सूरज जितनी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा लॉकेट था। शांति की नजर उस लॉकेट पर पड़ी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो लॉकेट वही था जो उसने सूरज को दिया था। उसकी उंगलियां कांपने लगी। उसने लॉकेट को हाथ में लिया, उसे छुआ और फिर उसे सीने से लगा लिया। उसकी आंखें नम हो गई। उसकी सांसें तेज थी। उसका मन सवालों से भर गया था। सूरज कहा था, ये लॉकेट यहां कैसे आया? क्या वो जिंदा था या ये उसकी आखिरी निशानी थी? शांति का मन डूबने लगा। उसकी आंखें उस तस्वीर पर ठहर गई। उसकी उंगलियां उस लॉकेट को सहलाने लगी। रात गहरी हो गई थी। शांति अपने गद्दे पर लेटी थी। उसकी आंखें खुली थी। उसकी सांसें धीमी थी, लेकिन मन में एक तूफान उठ रहा था। उसने लॉकेट को अपने सीने पर रखा। उसकी उंगलियां उसे छू रही थी। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। वो आंसू सूरज के लिए थे, उसकी बहादुरी के लिए, उसकी अनुपस्थिति के लिए। उसने उस रात एक फैसला किया। वो इंतजार नहीं छोड़ेगी। वो सूरज को ढूंढेगी, चाहे इसके लिए उसे सीमा पार ही क्यों न जाना पड़े। उसका मन मजबूत हो गया था। उसकी सांसें स्थिर हो गई थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक मां की चमक जो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती थी। कोलकाता में बारिश शुरू हो चुकी थी। आसमान से पानी की बूंदें तेजी से गिर रही थी, मानो वो भी शांति के दर्द को धो देना चाहती हों। शरणार्थी शिविर में तिरपाल टपक रहे थे। जमीन कीचड़ से भर गई थी। शांति अपने छोटे से आश्रय में बैठी थी। उसकी उंगलियां उस लॉकेट को सहला रही थी जो पिछले दिन एक अनजान लड़के ने उसे दिया था। वो लॉकेट सूरज का था, उसकी आखिरी निशानी या शायद उसकी मौजूदगी का सबूत। शांति का मन अब एक अजीब से द्वंद्व में था। उसकी आंखें उस तस्वीर पर टिकी थी जो अब बारिश की नमी से और धुंधली हो गई थी। कागज पर सूरज का चेहरा अब पहले जितना साफ नहीं था, लेकिन उसकी आंखों की चमक अभी भी शांति के मन में जिंदा थी। वो चमक जो उसे हर रात नींद से जगाती थी। बारिश की आवाज में एक अजीब सा संगीत था। बूंदें तिरपाल पर गिरती और उसकी लय शांति के दिल की धड़कनों से मिलती। उसकी सांसें अब भारी थी, लेकिन उसका मन एक नई ताकत से भर रहा था। लॉकेट का मिलना उसके लिए एक संकेत था। वो अब और इंतजार नहीं करना चाहती थी। उसका शरीर कमजोर था, कंधे झुके हुए थे और पैरों में दर्द रहता था। फिर भी उसने तय कर लिया था कि वो सूरज को ढूंढने जाएगी। उसकी उंगलियां उस शॉल को छू रही थी जो सूरज ने उसे दिया था। उसकी गर्माहट अब भी बची थी और उस गर्माहट ने शांति के मन में एक आग जला दी थी, एक मां की आग जो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती थी। सुबह हुई, बारिश थम चुकी थी, लेकिन आसमान अभी भी बादलों से ढका था। शांति अपने तिरपाल से बाहर निकली। उसकी साड़ी भीग गई थी और किनारा कीचड़ से सना था। उसने अपने कंधे पर शॉल डाला, हाथ में लॉकेट पकड़ा और उस तस्वीर को अपनी साड़ी के पल्लू में छिपा लिया। उसकी नजरें उस पगडंडी पर थी जो सीमा की ओर जाती थी। वो अब तक हर दिन वहां खड़ी होती थी, इंतजार करती थी, मगर आज वो उस पगडंडी पर चलने वाली थी। उसका मन डर से भरा था, लेकिन उस डर के नीचे एक मजबूत इरादा था। वो सूरज को ढूंढेगी, जिंदा या उसकी आखिरी निशानी के साथ। शिविर में लोग उसे देख रहे थे। कुछ ने उसकी हालत पर तरस खाया, कुछ ने उसकी हिम्मत को सराहा, मगर शांति को इन नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी आंखें आगे की ओर थी। उसकी सांसें तेज थी, लेकिन कदम स्थिर थे। वो पगडंडी पर चलने लगी।
कीचड़ उसके पैरों में चिपक रहा था, लेकिन वो रुकी नहीं। हवा में ठंडक थी जो उसके चेहरे को छू रही थी। उसकी उंगलियां लॉकेट को पकड़े हुए थी, मानो वो उससे सूरज की मौजूदगी महसूस कर रही हो। उसका मन सूरज के बचपन में खो गया था। वो दिन जब वो बारिश में नाचता था, कीचड़ में खेलता था। वो शाम जब वो भीगते हुए घर लौटता था और शांति उसे अपने शॉल में लपेट लेती थी। वो रात जब वो बारिश की आवाज सुनते हुए सो जाता था और उसकी सांसें शांति के लिए एक लोरी बन जाती थी। पगडंडी लंबी थी, शांति के पैर थक रहे थे, उसकी सांसें उखड़ रही थी। फिर भी वो चलती रही। रास्ते में लोग मिलते, कुछ शरणार्थी, कुछ सैनिक, कुछ घायल। हर चेहरे को वो गौर से देखती, हर कदम की आहट को वो सुनती। उसकी नजरें हर थैले पर ठहरती, हर कंधे पर टिकती। मगर सूरज कहीं नहीं था। उसका मन डूबने लगा था, लेकिन वो हारी नहीं। उसकी उंगलियां उस लॉकेट को और सख्ती से पकड़ रही थी। उसकी आंखें आसमान की ओर उठीं, मानो वो सूरज से पूछ रही हो कि वो कहां छिपा है। दिन ढलने लगा था। सूरज की लालिमा बादलों के बीच से झांक रही थी। शांति एक पेड़ के नीचे रुक गई। उसका शरीर थक चुका था। उसने अपनी साड़ी का पल्लू खोला और उस तस्वीर को बाहर निकाला। उसकी उंगलियां कागज पर फिसली। उसकी आंखें उस चेहरे पर ठहर गई। उसका मन सूरज की यादों में डूब गया। वो दिन जब वो पेड़ की छांव में बैठकर पतंग बनाता था। वो शाम जब वो शांति के लिए फूल तोड़ता था और उसकी छोटी हथेलियां मिट्टी से सनी होती थी। वो रात जब वो पेड़ के नीचे सो जाता था और शांति उसे अपनी गोद में उठाकर घर ले जाती थी। इन यादों ने शांति को एक नई ताकत दी। उसने तस्वीर को वापस छिपाया, लॉकेट को सीने से लगाया और फिर से चल पड़ी। रात हो गई थी। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। शांति एक छोटे से गांव के पास पहुंची थी। वहां कुछ लोग आग के इर्द गिर्द बैठे थे। उनकी आंखों में थकान थी, चेहरों पर उदासी। शांति उनके पास रुक गई। उसकी नजरें उन चेहरों पर फिसल रही थी। उसका मन तेजी से सोच रहा था, क्या इनमें से कोई सूरज को जानता होगा? क्या इनके पास उसकी कोई खबर होगी? उसकी उंगलियां लॉकेट को छू रही थी। उसकी सांसें तेज थी। उसने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और आग के पास बैठ गई। उसकी आंखें उन लोगों पर टिकी थी। उसका मन सूरज की तलाश में था। रात गहरी हो गई थी। आग की लपटें धीमी पड़ रही थी। शांति की आंखें भारी हो रही थी। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन मन अभी भी जाग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और सूरज का चेहरा उसके सामने आ गया। वो हंस रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी। शांति की होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। उसकी सांसें धीमी हो गई। उसका मन सूरज के बचपन में खो गया। वो दिन जब वो आग के पास बैठकर कहानियां सुनता था। वो शाम जब वो शांति के लिए चाय बनाता था और उसकी छोटी उंगलियां जल जाती थी। वो रात जब वो आग की गर्माहट में सो जाता था और शांति उसे अपनी शॉल में लपेट लेती थी। इन यादों ने शांति को एक अजीब सा सुकून दिया। सुबह हुई। सूरज की पहली किरणें गांव पर पड़ी। शांति उठी। उसकी आंखें नम थी, लेकिन चमक अभी भी बची थी। उसने अपनी साड़ी ठीक की, शॉल को कंधे पर डाला और फिर से चल पड़ी। उसकी नजरें हर चेहरे पर थी। उसकी सांसें तेज थी। उसका मन सूरज को ढूंढ रहा था। रास्ते में एक नदी मिली। उसका पानी गंदला था, लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति थी। शांति नदी के किनारे रुक गई। उसने लॉकेट को हाथ में लिया, उसे छुआ और फिर उसे सीने से लगा लिया। उसकी आंखें नदी की ओर थी। उसका मन सूरज की यादों में डूब गया। वो दिन जब वो नदी में तैरता था। वो शाम जब वो मछलियां पकड़ता था और शांति उसे डांटती थी। वो रात जब वो नदी किनारे बैठकर चांद को देखता था
और उसकी आंखें चमक उठती थी। दिन बीतता गया, शांति चलती रही। उसका शरीर अब और कमजोर हो चुका था, उसकी सांसें उखड़ रही थी। फिर भी वो रुकी नहीं। उसकी नजरें हर कोने में सूरज को ढूंढ रही थी। उसकी उंगलियां लॉकेट को पकड़े हुए थी। उसका मन सूरज की तलाश में था। शाम ढलने लगी थी। शांति एक जंगल के किनारे पहुंची। वहां कुछ लोग छिपे हुए थे। उनकी आंखों में डर था, चेहरों पर थकान। शांति उनके पास रुक गई। उसकी नजरें उन चेहरों पर फिसल रही थी। उसका मन तेजी से सोच रहा था, क्या सूरज यहां होगा? क्या वो इनके बीच छिपा होगा? उसकी सांसें तेज थी। उसने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और उनके पास बैठ गई। उसकी आंखें हर चेहरे पर थी। उसका मन सूरज को ढूंढ रहा था। रात हो गई थी। जंगल में सन्नाटा था। शांति की आंखें भारी हो रही थी। उसका शरीर थक चुका था। उसने अपनी आंखें बंद की और सूरज का चेहरा फिर से उसके सामने आ गया। वो मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी। शांति की होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। उसकी सांसें धीमी हो गई। उसका मन सूरज की तलाश में था। वो अब भी उसे ढूंढ रही थी, हर पल, हर सांस में। जंगल में सुबह का उजाला धीरे धीरे फैल रहा था। सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर बिखर रही थी। शांति जंगल के किनारे बैठी थी। उसकी साड़ी कीचड़ से सनी थी। शॉल कंधों से फिसलकर नीचे गिर चुका था। उसकी उंगलियां उस लॉकेट को सहला रही थी, जो अब उसकी सांसों का हिस्सा बन गया था। उसकी आंखें भारी थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी, उम्मीद और थकान का मिश्रण। उसका शरीर अब और चलने की हालत में नहीं था। पैरों में सूजन थी, सांसें उखड़ रही थी। फिर भी उसका मन सूरज की तलाश में जाग रहा था। उसकी नजरें जंगल की गहराइयों में खोई थी, मानो वो सूरज को वहां छिपा हुआ देख रही हो। जंगल में सन्नाटा था, जो कभी कभी पक्षियों की चहचहाहट से टूटता था। शांति की सांसें धीमी थी, लेकिन हर सांस में एक मजबूत इरादा था। उसने रात भर उन लोगों के चेहरों को देखा था, जो जंगल में छिपे थे। उनकी आंखों में डर था, चेहरों पर युद्ध की छाप थी, मगर सूरज उनमें नहीं था। उसकी उंगलियां लॉकेट को छू रही थी और उसका मन सवालों से भरा था। क्या सूरज यहां से गुजरा होगा? क्या वो इन जंगलों में कहीं भटक रहा होगा? क्या वो अब भी जिंदा होगा? इन सवालों ने उसके मन को बेचैन कर दिया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी आंखें उस तस्वीर की ओर मुड़ी, जो अब उसकी साड़ी के पल्लू में सुरक्षित थी। कागज नम हो गया था, लेकिन सूरज की मुस्कान अभी भी उसमें जिंदा थी। शांति उठी। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने अपने कंधे पर शॉल डाला और आगे बढ़ने का फैसला किया। जंगल की पगडंडी संकरी थी, पत्तियों और कांटों से भरी। उसके पैरों में चुभन हो रही थी, लेकिन वो रुकी नहीं। उसकी नजरें हर कोने में सूरज को ढूंढ रही थी। उसकी सांसें तेज थी, लेकिन मन में एक अजीब सा सुकून था। वो सूरज के बचपन में खो गई थी। वो दिन जब वो जंगल में लकड़ियां बीनता था और उसकी छोटी हथेलियां कांटों से छिल जाती थी। वो शाम जब वो पेड़ों के बीच छिप जाता था और शांति उसे ढूंढते हुए हंस पड़ती थी। वो रात जब वो जंगल की आवाजें सुनता था और शांति की गोद में सिर रखकर सो जाता था। इन यादों ने उसे ताकत दी। उसकी उंगलियां लॉकेट को पकड़े हुए थी, मानो वो सूरज की सांसों को महसूस कर रही हो। दिन चढ़ता गया। सूरज आसमान में ऊंचा हो गया था। शांति एक छोटी सी नदी के किनारे पहुंची। उसका पानी गंदला था, लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति थी। वो नदी के किनारे बैठ गई। उसकी सांसें अब और भारी हो गई थी। उसने अपनी साड़ी का पल्लू खोला और उस तस्वीर को बाहर निकाला। उसकी उंगलियां कागज पर फिसली। उसकी आंखें उस चेहरे पर ठहर गई।
उसका मन सूरज की यादों में डूब गया। वो दिन जब वो नदी में पत्थर फेंकता था और पानी की छींटों से हंसता था। वो शाम जब वो नदी किनारे बैठकर मछलियां देखता था और उसकी आंखें चमक उठती थी। वो रात जब वो नदी की लहरों को सुनता था और शांति की बाहों में सिकुड़ जाता था। इन यादों ने शांति की आंखों को नम कर दिया। उसने तस्वीर को सीने से लगाया और लॉकेट को उसके ऊपर रख दिया। अचानक एक आहट हुई। शांति की नजरें उठीं। नदी के उस पार कुछ हलचल थी। उसकी सांसें थम गई। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और दूर से एक आकृति दिखी। वो धीरे धीरे करीब आ रही थी। शांति का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो आकृति एक लड़के की थी। लंबा कद, कंधों पर थैला और चाल में थकान। शांति उठ खड़ी हुई। उसकी उंगलियां कांप रही थी। वो नदी के किनारे आगे बढ़ी। उसकी नजरें उस चेहरे पर टिक गई। वो चेहरा जख्मों से ढका था, आंखें धंसी हुई थी, मगर वो आंखें, वो सूरज की आंखें थी। शांति की सांसें रुक गई। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। वो नदी की ओर दौड़ी, लेकिन पैर लड़खड़ा गए। वो कीचड़ में गिर पड़ी। उसकी उंगलियां लॉकेट को पकड़े हुए थी। उसकी नजरें उस आकृति पर थी। लड़का नदी पार कर रहा था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन कदमों में एक अजीब सी मजबूती थी। वो करीब आया। शांति की सांसें तेज थी। उसने अपनी आंखें मली, मानो ये सपना न हो। लड़का नदी के किनारे पहुंचा। उसने अपना चेहरा उठाया। वो सूरज था। उसका चेहरा जख्मी था, होंठ सूखे थे, लेकिन आंखों में वही चमक थी। शांति की आंखें नम हो गई। उसने अपनी बाहें फैलाई और सूरज उसकी ओर बढ़ा। वो शांति के पास पहुंचा और उसकी बाहों में ढह गया। शांति की उंगलियां उसके चेहरे को छू रही थी। उसकी सांसें उसके जख्मों को महसूस कर रही थी। उसकी आंखें उसकी आंखों में खो गई थी। सूरज की सांसें कमजोर थी। उसका शरीर थक चुका था। शांति ने उसे अपनी गोद में लिया। उसकी उंगलियां उसके बालों में फिसल रही थी। उसकी आंखें उसके चेहरे पर ठहर गई थी। उसका मन सूरज की यादों में डूब गया। वो दिन जब वो उसकी गोद में खेलता था। वो शाम जब वो उसकी गोद में हंसता था। वो रात जब वो उसकी गोद में सो जाता था। इन यादों ने शांति को एक अजीब सा सुकून दिया। उसने सूरज को सीने से लगाया। उसकी सांसें सूरज की सांसों से मिल रही थी। उसकी आंखें सूरज की आंखों में खोई थी। दिन ढलने लगा था। सूरज की लालिमा नदी पर बिखर रही थी। शांति और सूरज नदी किनारे बैठे थे। सूरज की सांसें अब स्थिर हो रही थी। शांति की उंगलियां उसके हाथ को छू रही थी। उसकी आंखें उसकी आंखों में थी। उसका मन सूरज की ताकत को महसूस कर रहा था। सूरज जिंदा था। वो लौट आया था। उसकी बहादुरी, उसका जज्बा, सब कुछ शांति की बाहों में था। उसने लॉकेट को सूरज के हाथ में रखा। उसकी उंगलियां उसके हाथ को सहलाने लगी। उसकी आंखें आसमान की ओर उठीं, मानो वो शुक्रिया अदा कर रही हों। रात हो गई थी। नदी किनारे सन्नाटा था। शांति और सूरज एक पेड़ के नीचे बैठे थे। सूरज की सांसें अब सामान्य थी। शांति की आंखें उस पर टिकी थी। उसकी उंगलियां उसकी हथेली को छू रही थी। उसका मन सूरज की मौजूदगी में डूब गया था। वो सूरज का चेहरा देख रही थी। उसकी आंखों की चमक को महसूस कर रही थी। उसकी सांसें सूरज की सांसों से मिल रही थी। उसने अपनी साड़ी का पल्लू खोला और उस तस्वीर को बाहर निकाला। उसने उसे सूरज को दिखाया। सूरज की आंखें नम हो गई। उसकी उंगलियां तस्वीर को छूने लगी। उसकी सांसें तेज थी। सुबह हुई। सूरज की किरणें जंगल में बिखर रही थी। शांति और सूरज नदी किनारे से उठे। सूरज की चाल अब मजबूत थी। शांति का हाथ उसके कंधे पर था।
उसकी नजरें सूरज पर थी। उसकी सांसें सूरज की सांसों से मिल रही थी। वो जंगल से बाहर निकले। उनकी आंखें आसमान की ओर थी। उनका मन एक नई शुरुआत में डूब गया था। शांति की उंगलियां सूरज के हाथ को पकड़े हुए थी। उसकी आंखें सूरज की आंखों में खोई थी। उसका मन सूरज की ताकत को महसूस कर रहा था। वो साथ थे, युद्ध की आग से बचकर, आंसुओं को पार करके। उनकी सांसें एक थी, उनकी उम्मीद एक थी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल आओ सुनाओ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।